हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे टू पिनेकल। आज हम इंग्लिश लिटरेरी थ्योरी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नैरेटोलॉजी। ये टॉपिक स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। इसी लेक्चर में हम समझेंगे नैरेटोलॉजी क्या है, इसका फाउंडर कौन है, स्टोरी और प्लॉट में डिफरेंस क्या है, फैबुलर एंड सोजेट वर्सेस सोजेट। तो इम्पोर्टेंट नैरेटोलॉजिस्ट देखेंगे और नैरेटिव लेवल्स देखें। चलें शुरू करते हैं। तो नैरेटोलॉजी क्या है? व्हाट इज नैरेटोलॉजी? सबसे सिंपल, पहले एक सिंपल क्वेश्चन है ये। जैसे हर नोवेल, स्टोरी, मूवी, वेब सीरीज, मिथ, बायोग्राफी में एक स्टोरी होती है, लेकिन स्टोरी को कैसे सुनाया गया, ये नैरेटोलॉजी का सब्जेक्ट है। Narratology is the systematic study of narrative structure and storytelling techniques. सिंपल लैंग्वेज में नैरेटोलॉजी ये स्टडी करती है कि स्टोरी को किस ऑर्डर में, किस नरेटर के थ्रू, किस स्टाइल में, किस पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट किया गया है। तो ये नैरेटोलॉजी इंट्रोड्यूस किसने किया है? नैरेटोलॉजी टर्म को पॉपुलर बनाया है ज़ैविडिन टॉड्रो में 1969 ने। इसलिए एग्जाम में ये याद रखिए कि फादर ऑफ नैरेटोलॉजी किसको बोला जाता है? ज़ेविडेन टॉड्रो को। ओके, लेकिन नैरेटोलॉजी को डेवलप करने में वाल्डिमर प्रॉप, जीरो जेनेट, रोलन बार्थेस और सिमोर चैटमोर का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब हम देखते हैं स्टोरी वर्सेस प्लॉट। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि स्टोरी इवेंट्स जिस ऑर्डर में एक्चुअली हुए हैं, जैसे मान लीजिए स्टोरी क्या है, ये देखते हैं कि इवेंट्स जिस ऑर्डर में हुए हैं वही स्टोरी है। जैसे कोई बच्चा बॉर्न हुआ, फिर वो स्कूल गया, फिर वो कॉलेज गया, फिर जॉब हुई, फिर मैरिज हुई, तो ये स्टोरी है। प्लॉट क्या होता है? ऑथर इवेंट्स को किस ऑर्डर में प्रेजेंट करता है। मान लीजिए जैसे मूवी है, मैरिज से शुरू होती है, फिर फ्लैशबैक में चाइल्डहुड दिखाया जाता है, तो ये प्लॉट है। तो स्टोरी क्या है? व्हाट हैपेंड। प्लॉट क्या है? हाउ इट इज टोल्ड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है फैबुला वर्सेस सोजेट। ये रशियन फॉर्मलिज्म से आया हुआ कॉन्सेप्ट है। फैबुला क्या है? एक्चुअल स्टोरी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है। और सोजेट क्या है? प्रेजेंटेशन, नैरेटिव टेक्निक, फ्लैशबैक, फ्लैश फॉरवर्ड, मिस्ट्री। ये प्लॉट के सिमिलर है। मान लीजिए टाइटैनिक मूवी है, तो स्टोरी क्या हुई? शिप सेल्ड हो गई, हिट आइसबर्ग हो गया, सैंक हो गया। पर प्लॉट क्या था? ओल्ड रोज, फ्लैशबैक, टाइटैनिक, फिर प्रेजेंट। ये था फैबुला वर्सेस सोजेट। नेक्स्ट है मेजर नैरेटोलॉजिस्ट कौन कौन है। वल्दिमर प्रॉप को अगर देखें तो उनकी जो बुक है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फॉकटेल, उन्होंने रशियन फॉकटेल्स में 31 फंक्शंस और 7 करेक्टर रोल्स दिए हैं। नेक्स्ट जो नैरेटोलॉजिस्ट है वो है रोलैंड बार्थेस। इन्होंने कुछ टर्म्स दी है, नरेटिव कोड्स और हर्मेनेउटिक कॉर्ड्स, सिंबॉलिक कॉर्ड, सैमिक कॉर्ड, कल्चरल कॉर्ड। ये यूजीसी नेट फेवरेट है, इनको भी हम एक क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है जेरेड जेनेट ने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट नैरेटोलॉजिस्ट है। इन्होंने एक्सप्लेन किया नरेटिव टाइम, ऑर्डर, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी और नरेटर के डिफरेंट लेवल्स। फिर आता है सीमोर चैटमैन, स्टोरी वर्सेस डिस्कोर्स का कॉन्सेप्ट दिया। अब टाइप्स ऑफ नरेटर क्या होता है? जैसे फर्स्ट पर्सन आई है, तो जैसे एग्जांपल आई वेंट टू द मार्केट। फिर थर्ड पर्सन कौन सा है? ही, दे। एग्जांपल जैसे ही वेंट टू द मार्केट। ओमनिसेंट नरेटर कौन सा होता है? सब कुछ जानता है, करेक्टर्स के माइंड में भी है। लिमिटेड नरेटर कौन सा? सिर्फ एक करेक्टर को फॉलो करता है। नैरेटोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है? नैरेटोलॉजी हमें सिखाती है कि स्टोरी क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑथर स्टोरी कैसे सुना रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से हैरी पॉटर, महाभारत, टाइटैनिक, रामायण सब नैरेटोलॉजी के एग्जाम्पल बन सकते। So, narratology is the scientific study of how stories are structured, organized, narrated and presented to the readers. आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई टर्म के साथ। तो कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइए कि स्टोरी और प्लॉट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है
और नैरेटोलॉजी टर्म किस क्रिटिक ने इंट्रोड्यूस की थी? थैंक यू सो मच।